गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम चलावता को डिस्कस कर रहे थे और चलावता में ये देखा था कि चलावता क्या है और किन कंपाउंड में चलावता होती है। ठीक है, आज हम ये देखने वाले हैं कि चलावता की क्रियाविधि क्या है और उस क्रियाविधि का उपयोग क्या है। ठीक है, तो टॉपिक अपना है वही, कौन? चलावता। मतलब टॉटोमेरिज्म। यस, टॉटोमेरिज्म में आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? इसकी क्रियाविधि। देखो, जो क्रियाविधि की जो बात है वो ये है कि यहाँ जो इसका सॉल्यूशन लिया जाएगा, हम ये पढ़ चुके हैं पहले, लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया था कि जो चलावता है या तो होगी अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, यानी या तो अम्ल उत्प्रेरित होगी या क्षार उत्प्रेरित होगी। कोई न कोई वहां होगा जो इसको मोटिवेट करेगा, इसको चलाएगा। तो हम इसकी अलग अलग माध्यम में अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रियाविधि देखते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाली क्रियाविधि अपन देख लेते हैं, क्षार उत्प्रेरित क्रियाविधि। बच्चों, जो क्रियाविधि है वो एग्जाम में पूछेगा नहीं कि क्रियाविधि लिखो आप, ये अपने समझ में आनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हो, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं समझने के होते, कुछ ऐसे होते हैं को याद रखना ही पड़े। याद मतलब वो डायरेक्ट ऐसा कैसा पूछा जाता है, वहीं से आता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका नॉलेज होता है तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे वाली जो बातें हैं वो तभी समझ में आएंगी, जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले रेसिपी में करो तभी समझ में आएगा जब ये आएंगे। देखिए, होता क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड OH ये है, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने अगर क्षार लिया है तो क्या करेगा, वो क्षार इस अल्फा H को लेकर जाएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो इस C डबल बॉन्ड के कारण अम्लीय नेचर शो करती है। तो जब भी क्षार आएगा तो इसको ले जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास आएंगे। ऐसा होने से यहां पहले बनता है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और ये H। अगर वापस से इसको जो H2 हटा है वापस से H2 पिलाएंगे तो यहां वापस से H आ जाएगी, रिवर्सिबल हो गया। इसके बाद देखिए यहां रेजोनेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां आया है, इस प्रोसेस को आप रेजोनेंस कहेंगे। रेजोनेंस से क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड O माइनस और ये H। अब होता क्या है, जो H2 यहां से हटा था ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है। ऐसा होने से यहां OH माइनस हट गया है, कौन रिमूव हो गया है, OH माइनस। और देखिए क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया OH। तो ये वाला जो था ये था कीटो फॉर्म, और ये कौन सा है, इनॉल फॉर्म। तो इस टाइप से बच्चों अपने पास क्या बन गया, टॉटोमर। इसका ये वाला चलावी बन गया। अगर अपन वापस से आएंगे तो रिएक्शन इधर ही आएगी। बात समझ में आ गई? यस। अब देखो, ये था क्षार की उपस्थिति में कबाड़ा। हुआ वही है कि यहां से H गया है और वापस ये H यहां पहुंच गया है। रिजल्ट वही है, ये हाइड्रोजन चल के यहां आई है, जैसा कि अपन पहले देख चुके हैं। यहां OH माइनस क्या काम किया वो अपन ने देख लिया है। सेकंड देखिए, अम्ल उत्प्रेरित अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि।
अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि में आप देखेंगे कि CH जो हाइड्रोजन वही है, या लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया, ठीक है। ये CH डबल बॉन्ड एक ही है दोनों, अम्ल आएगा H प्लस, और उसको चाहिए लोन पेयर। अरे भाई H प्लस जो है वो भिखारी है, भिखारी तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन गया CH2 CH डबल बॉन्ड O, और इस पर आ गया H, ये आ गया पॉजिटिव। ऑक्सीजन पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन वहां जाता है ये वाला यहां आता है, बिल्कुल। अब क्या हुआ, ये वाला H प्लस हटता है तो वापस से रिवर्सिबल हो गया, इसके वहां जाने से क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड आ गया, और ये क्या आ गया OH। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये वाला जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म में चेंज हो गया है, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि आ रही है। तो बच्चों यहां ये क्रियाविधि है, डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। इसका यूज हम करते हैं एक तो रैसमीकरण में, और एक करते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज में। तो इस क्रियाविधि के बेसिस पर दो चीजें निकल कर आती है। इस कॉन्सेप्ट से दो बातें सीखेंगे, एक सीखेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज और एक पढ़ेंगे रैसमीकरण। तो मैं आपको इस क्रियाविधि के बेसिस पर आपको बताने वाला हूं ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ठीक है। उस ड्यूटेरियम एक्सचेंज में इस क्रियाविधि का यूज करके मैं बताता हूं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट मैं लिखता हूं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। मैं इसको इसलिए नहीं उठा रहा हूं क्योंकि इसके बेस पर मेरे को समझाना है। क्रियाविधि कंप्लीट हुई है, अब हम लेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि CH3COH ऐसा होता है, आपको यहां दिया होता है OD वो गाड़ी नहीं, OD माइनस D2, और पूछता है क्या बन सकता है यहां, तो यहां आपको मिलेगा CH2 CH डबल बॉन्ड O, और यहां आ गया D। ये कैसे आया वो इस क्रियाविधि से क्लियर होगा। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। जब अल्फा हाइड्रोजन का यहां प्रतिस्थापन ड्यूटेरियम के द्वारा हो रहा है, इसको आप बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज, यानी हाइड्रोजन का हट जाना, किससे, ड्यूटेरियम से। यस, कैसे हुआ, ऐसे हुआ CH2 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यह दिया होता है कौन, OD माइनस, किसको लेगा, इसको लेगा तो ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, रिवर्सिबल है। अब इसमें रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, बढ़ गया CH2, देखते जाओ O माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां जो आपके पास में था DOD, यस, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये यहां आएंगे, है ना, इसमें से कौन चला जाएगा, OD माइनस,
ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर क्या जाएगा, OD, क्या जाएगा, OD। अब यह OD से क्या होगा, वो जो O और D में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये वाला यहां जाएगा, जाने से क्या बन जाएगा, ये बन गया CH डबल बॉन्ड O। अरे उधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात वही है, ये O आ गया। ड्यूटेरियम कहां पहुंच गया, यहां, ये क्या आ गया, D है ये D। हाँ, तो आप देखो ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा, मैकेनिज्म कौन से काम में आई, ये वाली। तो इस टाइप से यहां क्या होता है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम लेते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज में। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि इस टाइप से दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर ड्यूटेरियम डालना है। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या हुआ, आपका क्लियर हुआ। कहानी समझ ली है, एग्जाम में ऐसे होगा, ये दिया हुआ, ये दिया, क्या मिलेगा, अरे यहाँ ड्यूटेरियम आ जाएगा, H हटेगी ड्यूटेरियम आ जाएगा, फिर आगे और H हटेगी और ड्यूटेरियम आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो अल्फा हाइड्रोजन का हटना ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम एक्सचेंज है यहाँ। ठीक, इसी मैकेनिज्म का अपन यूज करेंगे रेस समीकरण में। तो क्रियाविधि का पहला यूज किसमें किया, ड्यूटेरियम एक्सचेंज में, दूसरा जो यूज करेंगे वो किसमें करेंगे, रेस समीकरण में। ये आपको ध्यान रखना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यूज है रेस, जो है रेस समीकरण। जो टॉटोमेरिज्म है उसमें रेस समीकरण भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे होता है, PH H और ये CH3, यहां दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O। पहली क्रियाविधि काम में लेंगे, OH माइनस, क्षार दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, आपको पता है OH माइनस, इस H को हटाएगा, इस H को लेकर जैसे जाएगा इस पर माइनस आ जाएगा, और जैसे माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इसको H को ये लेकर चला जाएगा। इसके जाने से क्या हो गया, ये जो कार्बन sp3 था वो sp2 में कन्वर्ट हो गया, PH CH3 या डबल बॉन्ड CH और O माइनस, ऐसे हो गया। इस माइनस पर कौन आ गया, H आ गया। इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, संकरण क्या है, sp2। बच्चों sp2 कार्बन जो होता है ना वो प्लेनर होता है। sp2 जो कार्बन होता है वो क्या होता है, प्लेनर होता है, समतलीय होता है। और जब समतलीय है, इस टाइप से है, ये यो है, ये यो है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन वापस यहां आएगा और जैसे ही आएगा तो इस पर H का अटैक एक तो आपकी तरफ से भी हो सकता है,
नहीं मानो कि बोर्ड के तल में है तो जो H प्लस जो फ्री होगा वो इधर से भी जा सकता है और उधर से भी आ सकता है। तो जब sp2 कार्बन पर वैलेंसी डिफरेंट है और आने वाला भी डिफरेंट है तो वहां पर अपने को कायरल कार्बन मिलता है और कायरल कार्बन पर अपने को दो विन्यास मिलेंगे। तो ये वाला कायरल कार्बन था, अब इस पर दो विन्यास मिलेंगे अपने को। कौन से मिलेंगे? एक तो H जिधर से हटा था उधर आए, एक उसके ऑपोजिट आए। तो कहानी इस टाइप से बनती है यहाँ PH H CH3 C डबल बॉन्ड O, साथ में कौन है H। दूसरा क्या बन जाएगा PH, जब उल्टे से अटैक करेगा तो H इधर आएगा, ये कौन आ गया CH3 और ये आ गया H। आप लोगों को समव्यवस्था में आइसोमेरिज्म में बता दिया था कि किरिल कार्बन पर एक चेंज होता है तो वो एनेंशियोमर बनते हैं, बोथ आर एनेंशियोमर। और जब एनेंशियोमर में दोनों 50% हो, 50% ये और 50% ये, दोनों आपस में 50-50 होते हैं, 20-20 नहीं 50-50 होते हैं, तो ऐसे जो मिश्रण बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सर। क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं। तो इस टाइप से जो है जो चलावे होता है उसमें अपने को रेसिमीकरण भी मिलता है। एक किरिल कार्बन पर जब वहां पर टॉटोमेरिज्म होती है तो वहां पर अपने को रेसिमिक मिश्रण मिलता है। लेकिन अगर कंपाउंड में बच्चों दो किरिल कार्बन हो, ये आपकी तरफ, ये आपसे दूर, CH3 C2H5 और यहां ये H और ये CH3, तो यहां टॉटोमेरिज्म हो सकती है OH माइनस, यहां टॉटोमेरिज्म हो सकती है, यहां टॉटोमेरिज्म हो सकती है C डबल बॉन्ड हो, यहां टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो OH माइनस क्या करेगा? इसको लेकर जाएगा और वापस फिर यहां अटैक करेगा। तो कहने वाले यहां टॉटोमेरिज्म होगी तो एक बार H उधर से आ जाएगी, लेकिन दूसरी बार H इधर से जा सकती है, क्योंकि वापस H जो आता है वो sp2 कार्बन पर अटैक कर रहा होता है। और sp2 पर जब भी अटैक होगा, जब भी sp2 पर अटैक होगा तो एक धारण होता है, एक प्रतिपन्न होता है, दोनों बराबर बराबर बनते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए आप, एक बार H इधर से, एक बार H इधर से, तो नए जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहे हैं वो क्या है? ये पकड़ में नहीं आए तो घबराना मत, पकड़ में नहीं आए तो घबराना मत, ये समझना जरूरी है। C2H5 CH3 इनमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां यह एक तो यह है कि जिधर से वो गई थी हाइड्रोजन उधर ही आके बोले मैं तो यही रहूंगी, ठीक है। दूसरा एक इधर से भी जा सकती है, इधर से जाएगी तो क्या मिलेगा? CH3, ये इनका विन्यास अपरिवर्तित है और यहां कौन आया? H आ गया, यहां कौन आ गया? CH3 आ गया। देखिए जब भी अपने पास किसी कंपाउंड में दो किरिल कार्बन है, एक पर विन्यास जो है वो सेम वही फिक्स रह रहा है और दूसरा चेंज हो रहा है, तो फिर वो विपरीत समूह बनते हैं। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था समावता में कि एक जगह विन्यास सेम हो रहा है, दूसरी जगह चेंज हो रहा है, तो बनते हैं विपरीत समावती। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप लोगों को रेसिमिक मिश्रण मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर आपके जो लेवल की बात करता हूं, नीट लेवल पर आपको पूछेगा वो इस टाइप का होता है कि रेसिमिक मिक्सर जैसा यही होता है। इस टाइप का पूछने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो आप घबराएंगे, अगर ये समझ नहीं आए तो भी नहीं घबराएं, आपको एक तो चला होता देखना आना चाहिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको और बताऊंगा, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, वहां से ज्यादा संभावनाएं रहती है, ठीक है। तो ये था अपने पास क्या? रेसिमीकरण। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, चलावे तो हो रही है, सीखा है ना,
उसको अप्लाई करते हैं, चलावता होती है। अब चलावता से देखना यह है कि कहां रहस्यमीकरण होता है और कहां रहस्यमीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रहस्यमीकरण कैसे हो रहा है ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, यस। लेते हैं क्वेश्चन है, निम्न में कौन से यौगिकों का जलीय विलयन रहस्यमिक मिश्रण देता है? इसको बात क्वेश्चन है, निम्न में कौन से यौगिकों का जलीय विलयन, आपके पास लिखा हुआ वैसे तो, इसलिए मैं ज्यादा अच्छा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। जलीय विलयन रहस्यमिक मिश्रण देगा, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखो आप, पहला अरे लिख दिया था ना भी, देखो PH CH3H CH, दिमाग लगाओगे कि देगा क्या ये? C डबल बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन जाएगी और आएगी तो दो सरफेस मिलेंगे, इसलिए रहस्यमिक मिश्रण देता है। अगर आपने ऐसे बना दिया PH या ड्यूटेरियम CH3 और CH डबल बॉन्ड हो, अब आप कहेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर ड्यूटेरियम भी तो हाइड्रोजन समझता नहीं है, ये तो टोटोमेरी भी शो कर सकता है। तो यहाँ भी जो है ये किरिल कार्बन है और यहाँ की जो ड्यूटेरियम है वो चलाता में जा रही है, मतलब ये भी रहस्यमिक मिश्रण देता है। क्योंकि जैसे ड्यूटेरियम जाएगा वापस आएगा, एक तो ऐसे जुड़ेगा, एक ऑपोजिट जुड़ेगा, तो इस तरीके से इसमें भी हो जाता है। अब आपको ये दे दिया PH H CH3 CH2, यस। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ, क्या इसमें रहस्यमिक मिश्रण होगा? तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताता हूं। पहले तो आप ये देखो कि क्या इसमें चलावता होगी, क्वेश्चन आ सकता है क्या इसमें चलावता होगी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल चलावता होगी, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा ये sp3 है, इसकी हाइड्रोजन आ जाएगी, तो यहाँ की जो हाइड्रोजन है वो चलावता में भाग लेती है, यहाँ की जो हाइड्रोजन होती है वो चलावता में भाग लेती है, ये हाइड्रोजन चलावता में नहीं जाती है, ये हाइड्रोजन चलावता में नहीं जाएगी तो जाकर वापस, तो यहाँ कुल मिला के जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये वाला कंपाउंड चलाव्यता तो प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें रहस्यमिक मिश्रण नहीं मिलेगा। समझ में आएगा? और देखो आप बीच में यार है ना, इसलिए CH3 C2H5 PH और ये CHO, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें चलावता ही नहीं होगी, तो रहस्यमीकरण भी नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई होगी। आपको ये देखना कि कैसे रहस्यमीकरण होता है और कैसे नहीं होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और भी, सिस्टमेटिक PH
HCH3 CH डबल बॉन्ड COH। अगर ये किरिल कार्बन वाली हाइड्रोजन, अगर ये किरिल कार्बन वाली हाइड्रोजन क्या कर रही है, ये किरिल कार्बन वाली हाइड्रोजन अगर चलावता में जा रही है तो फिर वहां पर अपने को रैसिमिक मिश्रण मिलेगा। तो हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, मतलब जाएगी, फिर जब वापस आएगी तो दो विन्यास अपने को मिलेंगे, मतलब यहाँ भी अपने को मिलता है। समझ आएगा। इसके बाद देखिए आपके पास ऐसा है C डबल बॉन्ड O, यहां H PH CH3 CH3 C2H5 और यहां कौन आ गया PH। आप क्या देखेंगे, किरिल कार्बन यहां है, किरिल कार्बन यहां है, ये वाली हाइड्रोजन चलावता में जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि रैसिमिक मिश्रण बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जब जाएगी और आएगी, ये तो यहाँ पर दो विन्यास मिलेंगे और हर एक विन्यास के साथ में आपका विन्यास फिक्स रह रहा है। जैसे आप इसका आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, तो अगर ये एक बार आर है तो ये जो भी है वही रहेगा, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, वो तो जो है वही रहेगा। मान लीजिए ये आर है, ये आर मान लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूं, पहले बता दिया, आप करते रहना। अगर ये आर है तो ये एक बार आर होगा, तो एक तरीके से क्या बना आर आर। मान लीजिए एक बार एस बनेगा, ये एस बनेगा तो ये तो आर ही रहेगा ना। तो इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में दोनों विपरीत समायुक्त होते हैं, तो वहां रैसिमिक मिश्रण नहीं बनके क्या बनेगा, विपरीत समायुक्त। क्या बन गया, विपरीत समायुक्त। तो कहां पर रैसिमिक मिश्रण बनेगा, यहां रैसिमिक मिश्रण बनेगा, यहां बन जाएगा, यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, यहां बन जाएगा, यहां नहीं बनेगा। रैसिमिक नहीं बन रहा है, यहां क्या बन रहा है, विपरीत समायुक्त बन रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है? यस। तो इस टाइप से अपने पास ये आया कि चलावता में रैसिमिक मिश्रण कहां बनता है, ठीक है। इसके बाद में चलावता कहां कहां होती है, ये देखने के बाद ड्यूटेरियम देखा, रैसिमिक देखा, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनोल प्रतिशतता। तो अब हम क्या देखेंगे, टॉटोमेरिज्म में इनोल प्रतिशतता। इनोल प्रतिशतता इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या लेते हैं, इनोल प्रतिशतता। इनोल प्रतिशतता, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलावता देखना आपको आ गया, उसके बाद में ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इनोल प्रतिशतता। इनोल प्रतिशतता में यह पूछा जाता है कि किस यौगिक का इनोल प्रतिशतता सबसे अधिक होगा, ठीक है। देखिए पहला मामला, ये कीटो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। यहां देखो आप, इसका ये बनेगा इनोल फॉर्म। कैसे बनता है समझा दिया था, ये है इनोल फॉर्म। यस, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। तो बच्चों जो कीटो फॉर्म होता है जनरली उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, ये 99.9% इस फॉर्म में रहता है। अगर आप एसिटाल्डिहाइड लेंगे
आप जानते हो एसिटाल्डिहाइड जो है वो अपने पास लिक्विड फॉर्म में लैब में मिलता है। आपने एसिटाल्डिहाइड लिया उस बोतल में, तो उसमें एसिटाल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होंगे 99.9%, और वो जो है वो टोटोमराइज होके और इनोल फॉर्म में भी जाते हैं, लेकिन उस बोतल में भैया 0.1% क्या होता है, इनोल फॉर्म होता है। तो जनरली कीटोफॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो इनोल फॉर्म से कई गुना ज्यादा है, ऐसा सामान्यतया होता है। आपको सामान्यतः ये मान के चलना है इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। आपको दिख ही रहा है, हो गया भाई। लेकिन देखो आप यहां से एग्जाम में आता है, ये देखो कौन सी फॉर्म कहेंगे आप इसको कहेंगे आप कीटोफॉर्म। क्या कहेंगे इसको, कीटोफॉर्म कहेंगे। क्या इसकी इनोल फॉर्म बनेगी, यस। इनोल फॉर्म कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और यहां पर हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2, एक ये रही, दूसरी ये रही। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन वहां गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यहां से डबल बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन जोड़ जोड़ का पहुंच गई ऑक्सीजन के पास, क्या बन गया, OH, डबल बॉन्ड, फिनॉल बन गया। और इसमें देखो आपको इनोल फॉर्म नजर आ रहा है, इनोल फॉर्म है। कंपाउंड कौन है, कंपाउंड फिनॉल है भैया, ये कंपाउंड फिनॉल है। ये कीटो फॉर्म था, ये इनोल फॉर्म है, यस। अब देखो आप स्टेबिलिटी देखो आप, कौन ज्यादा स्थायित्व वाला है। तो आप देखेंगे कि इसमें एरोमेटिसिटी आ गई, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी मैंने आपको पढ़ा दी है, एरोमेटिसिटी पढ़ा दी है। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अप्रॉक्सीमेट 100% यही होता है, मतलब ये वाला लिया तो 100% उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 100%, मतलब इसके मॉलिक्यूल तो लाखों करोड़ों में एक होगा, इसका लेगा ज्यादातर, पर ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, एक दूसरे के गतिक साम्य में रहते हैं ये। तो कहने का मतलब यहाँ जो इनोल फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। किस वजह से, ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ड्यू टू द एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की वजह से जो इनोल फॉर्म वो ज्यादा स्टेबल है। जनरली इनोल फॉर्म का स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है भैया। सामान्यतः इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन यहां क्या हो गई है, यहां ज्यादा हो गई है, यस। एक केस और आता है आपके पास, एक्टिव मिथाइलिन केस। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मिथाइलिन in the presence of active methylene group। कैसे, देखो ऐसा है, ठीक है। इसमें ये C डबल बॉन्ड O है और ये भी C डबल बॉन्ड है। ये C डबल बॉन्ड O है और ये भी क्या है, C डबल बॉन्ड O है। और इन C डबल बॉन्ड O के प्रेजेंस में यहाँ की जो हाइड्रोजन है इसकी सक्रियता बढ़ गई, ये H+ की फॉर्म में आसानी से त्यागने वाला हो गया। इस ग्रुप को बोला जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप।
क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है वो ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो देखो क्या कहानी हुई, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये वाला यहां जाएगा, और इसके जाने से देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, H कहां पहुंच गया, यहां। और इस पर कौन आ गई, H, यहां आ गया डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, और ये CH। आप देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और इधर अधिक विद्युत आ रहा है, यहां पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग H पर। ये इसका कीटो फॉर्म है, और ये इसका कौन सा है, इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है, और ये कौन सा है, इनॉल फॉर्म है। अगर आप कीटो इनॉल की बात करें, अगर आप कीटो इनॉल की बात करें, तो सामान्यतः कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म। लेकिन एरोमेटिसिटी की वजह से कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म। पर यहां कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म। क्यों, क्योंकि जो इनॉल फॉर्म बन रही है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहां जो कीटो फॉर्म होता है वो अप्रॉक्सीमेट 25% होता है, और जो इनॉल फॉर्म होता है वो अप्रॉक्स 75% होता है। यस, तो इसका जो इनॉल फॉर्म होता है वो 75%, और इसका कितना होता है, 25%। अब आप देखिए, आपको 3 कंपाउंड दे दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और पूछा किसका इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इसका इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल। समझ रहे हो, इसका इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल, ऐसा एग्जाम में आता है और आया हुआ भी है। इसका इनोल सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम इसका है, और उससे भी कम स्टेबल किसका है, इसका है। तो इनॉल फॉर्म जो है, इनॉल फॉर्म जो है वो आप लोगों को देखनी आनी चाहिए कि कहां ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिसिटी केस में अप्रॉक्स 100%, मतलब ज्यादा से ज्यादा किस में रहती है भैया, इनॉल फॉर्म में रहता है एरोमेटिसिटी की वजह से, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 75%, और इसकी इनॉल फॉर्म कितना है, 0.1% आती है। तो यहां से हम लोगों ने आज जो है, आज वाले लेक्चर में क्या देखा, आज के लेक्चर में ये देखा कि भाई टॉटोमेरिज्म जो हो रही है तो उसकी क्रियाविधि क्या थी, क्रियाविधि के बाद में देखा कि क्रियाविधि का उपयोग क्या है, तो उसके उपयोग में अपन ने देखा कि वहां ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है। उस ड्यूटेरियम एक्सचेंज के बाद में देखा कि उसमें रेसमीकरण कैसे मिलता है, ठीक है। उस रेसमीकरण के बाद ये देखा कि जलीय विलयन में रेसमीकरण कहां-कहां होता है, कैसे कैसे होता है, वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद में देखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इनोल प्रतिशतता का क्या रोल है। इनोल प्रतिशतता का ये केस है, एग्जाम में आया हुआ भी है कि किसका ज्यादा स्टेबल होता है और किसका कम स्टेबल होता है, इस टाइप का आया हुआ है। हम आपके लिए टॉटोमेरिज्म एक क्वेश्चन और बचा के रखते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ भी है उस टाइप का। हम आपको यहाँ डिफरेंट, इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ डिफरेंट ग्रुप लेकर इंतजार करना पड़ेगा कि यह डिफरेंट ग्रुप लेने से फिर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसमें इनोल ज्यादा बनेगा। जैसे मैं यहां पर एक बार H ले लूंगा, एक बार यहां PH ले लूंगा,
एक बार यहाँ CH2 बदल दूंगा, यहाँ पर ग्रुप चेंज कर दूंगा और फिर ये आपसे पूछूंगा कि बताओ इसमें किसका इनोड परसेंटेज ज्यादा है और किसका कम है। तो ये वाली जो कहानी है अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है कि नहीं, और उसको उसी में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। थैंक यू।